भूतिया कॉलोनी श्राप का अंत। रवि और रूही के सामने वह काले धुएं से बनी भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से आग की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, वह साया गरजते हुए बोला। रवि ने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई और रूही से कहा, इसमें जो भी मंत्र लिखा है उसे जल्दी पढ़ो। रूही ने कांपते हुए किताब के पन्ने पलटे और एक पेज पर कुछ अजीब अक्षर लिखे देखे। उसने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः कालस्य मृत्योर्मा अमृतंगमः। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारों से डरावनी आवाज़ें और तेज होने लगीं। लेकिन अचानक वह काला साया तड़पने लगा। उसकी भयानक चीखें पूरे कमरे में गूंज गईं। नहीं, ये श्राप कभी नहीं टूट सकता। लेकिन रूही ने मंत्र दोहराना जारी रखा। धीरे धीरे वह साया सिकुड़ने लगा और एक तेज विस्फोट के साथ गायब हो गया। श्राप का अंत। जैसे ही वह भूतिया साया खत्म हुआ, हवेली के अंदर की सारी आत्माएं एक चमकदार रोशनी में बदल गईं और धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गईं। रूही भी मुस्कुराने लगी। रवि ने हैरान होकर पूछा, रूही, तुम क्यों खुश हो? रूही की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि मैं भी इस श्राप में फंसी हुई थी और अब मैं भी मुक्त हो रही हूँ। रवि की आंखें भर आईं। मतलब तुम अब जा रही हो? रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो ये श्राप कभी नहीं टूटता। यह कहकर रूही भी एक रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। कहानी का अंत। रवि अब अकेला खड़ा था, लेकिन कॉलोनी अब पहले जैसी नहीं थी। वहां अब कोई अजीब एहसास नहीं था। हवेली की पुरानी दीवारें भी सामान्य लग रही थीं। वह तेजी से कॉलोनी से बाहर निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धीरे धीरे धूल में बदल रही थी। रवि ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, शायद अब कोई और इस श्राप का शिकार नहीं होगा। इसके बाद वह शहर की ओर चल पड़ा, इस भयानक रात को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद करके। कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो अगली बार नई डरावनी कहानी के साथ लौटूंगा।